जय हिंद साथियों। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का पिछली बार जो स्टार्टिंग में वैकेंसी आई थी वो 1149 वैकेंसी थी। 1149 वैकेंसी स्टार्टिंग में इसके नोटिफिकेशन के समय आया था और बाद में ये वैकेंसी बढ़कर 1721 हो गई थी। और इसी के चक्कर में कुछ लोगों ने सोचा कि वैकेंसी कम है और वो एग्ज़ाम देने नहीं गए, क्योंकि इसका नोटिस जो सब कुछ आया था वो इसके फिजिकल और एग्ज़ाम के बाद आया था। तो अभी अगर आप लोग फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, जो अभी जो वैकेंसी आई हुई है 1130 वैकेंसी, तो इसमें जो है आप अपना एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बाद में वैकेंसी बढ़ती है तो आप लोगों को पछताना पड़ता है कि हमने एग्ज़ाम दिया होता तो अच्छा होता। अभी मैं बताऊंगा कि इस बार वैकेंसी बढ़कर कितनी होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक जो नोटिफिकेशन में जारी हुआ है वो 1130 वैकेंसी जारी हुआ है। और इसमें भी इस बार तो फॉर्म बहुत ही कम आए हैं। पिछली बार तो ज़्यादा फॉर्म अप्लाई था, इस बार तो कम फॉर्म अप्लाई है। प्लस इसमें बहुत सारे लोगों ने फिजिकल भी नहीं दिया, बहुत सारे लोग ऐसा सीजीडी में सेलेक्ट हो गए। तो इसलिए इस बार और भी आसान होगा। और अगर इस बार वैकेंसी बढ़ जाती है तो फिर तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, आप लोग इसका एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा। और अभी वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना है। हम बात करेंगे कि इसका नोटिस ऑफिशियल कब तक आपको देखने को मिल सकता है, कब तक नोटिस आ सकता है। बाकी एग्ज़ाम जो है वो मार्च लास्ट में शायद आप लोगों को देखने को मिल जाए। 20 मार्च के बाद उम्मीद करिए कि शायद इसका कुछ नोटिस देखने को मिल जाए। और 20 मार्च के बाद ही उम्मीद लग रहा है कि शायद आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि इसका ट्रेनिंग शेड्यूल सब कुछ ऑलरेडी जारी हो चुका है। तो एग्ज़ाम तो ये जल्द कराएंगे ही। बाकी वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस कब तक आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और आप लोग इसके एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कीजिए कि पिछली बार क्या कुछ पूछा गया था और इस बार का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। इस बुक में आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। जो भी आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, तो आपका संपूर्ण सिलेबस इसमें कवर किया गया है। और एक एक टॉपिक का, रीजनिंग का कोई एक टॉपिक हो गया तो उस टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस बने थे और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को इसमें कवर किया गया है। तो एक भी टाइप का क्वेश्चंस आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर इस बुक के जरिए पढ़ाई करते हैं, क्योंकि स्पेशल ये इस वैकेंसी के लिए तैयार किया गया है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया गया है जो भी एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में आ सकता है। और एक्सपेक्टेड है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस इस बुक से भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हैं तो इस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसे आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से। बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे चेक कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा, आपके घर तक ये पहुंच जाएगा, आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार जो इसका वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस आया था वो 3 अक्टूबर को जारी हुआ था। 3 अक्टूबर को ये नोटिस आया था, जबकि इसका रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो 26 और 27 सितंबर को ही हो गया था। अर्थात 26 सितंबर से इसका एग्ज़ाम था। इसके एग्ज़ाम होने के बाद इसका नोटिस आया था, इसका आंसर की आने के बाद इसकी वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस आया था। तो इसमें जो लोग एग्ज़ाम में अब्सेंट हो गए होंगे वो तो पछता रहे होंगे कि हमने भी एग्ज़ाम दिया होता, अब तो वैकेंसी भी बढ़ गई। तो इसलिए जो है आप लोग ये ना सोचिएगा कि अब तो वैकेंसी नहीं बढ़ सकती, अब फिजिकल हो गया, अब कब नोटिस आएगा। पिछली बार एग्ज़ाम होने के बाद नोटिस आया था, जब इसका रिटर्न एग्ज़ाम हो गया था उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद इसका नोटिस आया था वैकेंसी इंक्रीज का। तो इस बार भी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, हो सकता है कि 1750 के आसपास इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। और नोटिस जो है वो कभी भी आ सकता है, एग्जाम के बाद भी दे सकते हैं और जब फाइनल रिजल्ट आना होगा उस समय भी वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस आ सकता है। तो लास्ट समय तक, जब तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तब तक संभावना रहती है कि इसकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। ये लोग क्या करते हैं कि अगर वैकेंसी 2023 का है तो 2 साल कंप्लीट करते करते लगा देते हैं, फिजिकल देर में कराएंगे, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट देर में देते हैं, तब तक वैकेंसी और खाली हो जाती है। इसलिए वैकेंसी इंक्रीज होती है और इस बार भी पूरी संभावना है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी। तो 1700 प्लस जाने की इस बार भी संभावना है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। और ऑफिशियल नोटिस कब तक आ सकता है? ऑफिशियल नोटिस तो इसके एग्जाम के बाद भी आ सकता है और जब फाइनल रिजल्ट आना होगा उससे पहले भी आ सकता है। तो इसलिए जो है आप लोग ये ना सोचिए कि वैकेंसी इंक्रीज की अब उम्मीद नहीं है। वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस कभी भी आ सकता है, क्योंकि जब वैकेंसी फाइनल होने की होती है तब ये जो है उस समय तक जितनी वैकेंसी खाली रहती है सारा कुछ जोड़कर ये दे देते हैं। क्योंकि अगर अभी जो है ये वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस देंगे
तो इसके बाद कितने पोस्ट खाली होंगे, क्योंकि बाद में नया नोटिफिकेशन आने में तो ये 1-2 साल और लगा देते हैं। तो इसलिए जब तक फाइनल रिजल्ट आता है उससे पहले जितनी वैकेंसी इनके पास वैकेंट होती है वो सारा कुछ जोड़कर ये दे देते हैं। तो इस बार भी वैकेंसी इंक्रीज की पूरी संभावना है। उम्मीद है 1700 प्लस ही आपका पोस्ट जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा और आगे जो कुछ भी अपडेट आता रहेगा आपको इस चैनल पर मिलता जाएगा। आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।